हेलो दोस्तों, नए डेस्टिनेशन पे आपका स्वागत है। आमेर महल, आमेर का किला भी बोल सकते हैं इसको। महल में जाने के दो रास्ते हैं, एक पीछे से कार का है, ये पैदल का रास्ता है। चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाता है, ये देखो आप। इसके बाद बीच में छोटा मोटा बाजार भी लगता रहता है। किसी को कैप चाहिए हो या राजस्थानी कोई भी पगड़ी लेनी हो, कुछ अम्ब्रेला पे राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। पीछे जो गेट देख रहे हो आप, ये सूरज पोल है, जो मैंने आपको बताया था। और ये सारा इलाका जलेब चौक कहलाता है। जब राजा के सैनिक युद्ध लड़के आते थे तो यहाँ पे वो पार्टी एंजॉय करते थे, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। बिल्कुल पीछे जो आप गेट देख रहे हो, ये है चांद पोल। इस गेट का नाम चांद पोल है। यहाँ से जिस तरीके से सूरज उगता हुआ दिखता था, उस गेट का नाम सूरज पोल है, और यहाँ से चांद दिखता था, इसका नाम चांद पोल है। ये पीछे गाड़ियों का रास्ता है, आप अपना व्हीकल भी ऊपर ला सकते हो, और वैसे यहाँ पे जीप भी चलती है। ये रास्ता अंदर चांद पोल गेट में आ जाता है सीधा। इसके पीछे जब देख रहे हो, ये इसके पीछे चांद पोल गेट है। सूरज पोल, जलेब चौक और चांद पोल देखने के बाद ये महल के अंदर जाने का मेन रास्ता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये वो रास्ता है जो शिला माता के मंदिर जाता है। उन्होंने कहा मंदिर बंद किया हुआ है। ये मेन एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस के बाद बिल्कुल इसके सामने है दीवाने आम। यहाँ राजा लोग बैठ के आम जनता की समस्या सुना करते थे और उसका निवारण करते थे। दीवाने आम के इस साइड में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे राजा के कर्मचारी बैठा करते थे। जो भी समस्या का निवारण होता था, उसको हाथों हाथ निपटाने के लिए कार्यालय के कार्य यहीं किए जाते थे। दोस्तों, दीवाने आम के बाद ये सामने जो गेट देख रहे हो, ये है गणेश पोल। तो गणेश पोल के राइट में और लेफ्ट में जो ऊपर जालियां देख रहे हो, यहाँ पे रानियां खड़ी होके यहाँ के जो डिसीजन होते थे उनको सुना करते थे, क्योंकि रानियों को बाहर आना अलाउ नहीं होता था। दोस्तों, ये वही रास्ता है जो पैदल आने का मैंने आपको नीचे दिखाया था। यहाँ आके फिर वापस इधर से होते हुए ये सूरज पोल को जाता है। सामने जो आप देख रहे हो, ये है मावठा। देखिए आप, बरसात के पानी से ये पूरा भर जाता है। और बीच का जो पार्ट है, इसको केसर क्यारी बोलते हैं, केसर बाग जिसे कहते हैं। यहाँ पे केसर के रंग के फूल उगा करते थे, केसर उगा करता था। अब नहीं है, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पे उस तरह के कोई फूल और केसर नहीं उगता है। शाही हमाम है, और इसमें जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गर्म पानी का कुंड है, और इसमें सतत गर्म पानी आता है। इसके पीछे एक बत्ती लगी है, जिसमें तांबे के पाइप्स लगे हैं। नीचे आग जलाई जाती है, जिससे पानी गर्म होता है और वो पानी इधर रहता है। ये जितनी भी पेंटिंग की हुई है, फ्रूट प्रिंट से की हुई है। हरा कलर आपके पालक, बथुआ और मिर्ची से बना हुआ है। इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है। बर्फ के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लेकर के और उसको ब्रश को रैप करते हैं, और उसके बाद ये पेंटिंग की जाती है और ये काली भी पड़ती है। गणेश पोल के एंट्रेंस के बाद यहाँ जो राइट हैंड की जो दीवार देख रहे हो, ये वाली, ये उनका डाइनिंग हॉल होता था। देखो आप, और ये इधर जाके ये इनका डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल अभी तो बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो राजा लोग हैं वो सिटी पैलेस में रहते हैं। यहाँ 3 पार्ट में
डाइनिंग हॉल था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में खाना बनता था, सेकंड में रानियां खाती थी और थर्ड में राजा लोग। दोस्तों आप ये जो महल टाइप देख पा रहे हो, इसका नाम है दीवाने खास। और ये शाही परिवार के लिए आराम करने की जगह होती थी। नीचे पूरा मार्बल है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है पूरा का पूरा। आप देखिए पूरा सफ़ेद बना हुआ है। ये सामने जो देख रहे हो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड कार्विंग है। बाहर बरसात आती थी तो रानियां यहाँ बैठ के ठंडी हवाओं का आनंद लेती थी। पीछे जो आप जाली देख रहे हो इसमें से ठंडी हवा आती है। ये दीवाने खास का एक पार्ट है और ये सारा का सारा चंदन का बना हुआ गेट है। इस पे जो वाइट वाइट देख रहे हो आप, ये हाथी दांत का काम है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसको उखाड़ना शुरू कर दिया था तो गवर्नमेंट ने इस पे ग्लास लगा के और इसको बंद कर दिया गया है। ये है पार्ट उसी का ही, दीवाने खास का। दोस्तों ये दीवाने खास का ही एक पार्ट है। वो फर्स्ट पार्ट देखा था, ये सेकंड पार्ट है। पूरा देख लो आप, पर मिरर लगे हुए हैं। ये वो कार्विंग जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ की एक स्पेशल चीज़ है, एज ए कूलर। वो सामने देख रहे हो आप, जो बीच में जो पार्ट है, वो वाला बीच का जो पार्ट है, वहाँ से पानी आता था और ये नालियों में से होता हुआ आगे गार्डन में जाता था। ऊपर से पानी गिरता था तो इस साइड में जो जालियाँ लगी हुई है, ये वाली जाली है, इसमें से हवाएं आती थी और आती भी है। तो हवाओं के साथ पानी मिलके पूरे इस महल को ठंडा रखता था। दीवाने खास के बिल्कुल सामने है आराम बाग। ये बीच में जो स्टार टाइप बना हुआ है, ये सारा वाइट मार्बल का है। इस बाग में भी केसर के प्लांट्स लगते थे। और आराम बाग का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे राजा रानी आराम भी करते थे और अपनी सीक्रेट्स को टॉक्स होती थी, कोई बातचीत होती थी, वो भी किया करते थे। दीवाने खास के बिल्कुल सामने ये शीश महल है। शीश महल का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें शीशे लगे हुए हैं। ये जितने भी शीशे देख रहे हो आप शीश महल की, ये सब बेल्जियम से मंगाए हुए हैं, ऐसा बताया है इतिहासकारों ने। अंदर जो मेन शीश महल का जो पार्ट है वो बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके अंदर पूरा महल बना हुआ है, हाल फिलहाल वो बंद है। पूरी नक्काशी करी हुई है चारों तरफ। देखिए आप शीश महल, काफी बड़ा है शीश महल। नक्काशी भी बहुत सुंदर करी हुई है। पूरे शीश महल में चारों तरफ शीशे शीशे लगे हैं। बहुत ही सुंदर संरचना। शीश महल में शीशे इतने लगे हुए हैं कि रिफ्लेक्शन भी होता है इसके अंदर। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे आप पीछे की तरफ खड़े हो और इस शीशे में आपका बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है, बिल्कुल क्लियर फोटो भी आपकी आ रही है। अब जो जगह हम देख रहे हैं उसका नाम है जनानी ड्योढ़ी। ये अलग अलग रानियों का महल था। महल का एक पार्ट होता था, मतलब एक रानी के लिए अपना पर्सनल पार्ट इस महल का। और ये स्टीम बाथ के लिए इनका बाथ टब, जिसे अपन कह सकते हैं, बना हुआ है। यहाँ पे ये स्टीम बाथ लेती थी। और ये उनका महल का अंदर का हिस्सा है, जहाँ पे रानियाँ सोती थी या रहती थी। ये जो सामने पेंटिंग देख पा रहे हो, ये सारे के सारे ओरिजिनल ऑर्गेनिक पेंट है। बिल्कुल शांति वाली जगह है। अब तो यहाँ गाइड बहुत है तो इसलिए शोर शराबा होता रहता है। ये यहाँ से हवा के लिए बना हुआ है, वो गेट खोल दिया जाता था तो हवा बिल्कुल अच्छी ठंडी चलती थी। दीवारों की मोटाई भी बहुत ज़्यादा है, देखो आप। मेरे हिसाब से लगभग 3.5-4 फीट की चौड़ी दीवारें हैं यहाँ की, ताकि गर्मी में गर्म ना हो और ठंड में ज़्यादा ठंडी ना हो। सारा पेंट करा हुआ है, सारा का सारा ऑर्गेनिक पेंट ही है। इस पूरे एरिया का नाम ही जनानी ड्योढ़ी है।
एक पार्ट में जो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे एक पार्ट में पूरे में 3 रानियाँ रहती थी और इस तरीके का ये चारों तरफ इसका पार्ट है। आप देखो चारों तरफ ये जनानी ड्योढ़ी का ही पार्ट है। अब आपको इसकी खास बात मैं ये बता देता हूँ, ये फर्श जो देख रहे हो यहाँ पे, इस फर्श में ऊपर नीचे का गैप है। ये चारों तरफ ठंडा रखने के लिए इस चारों तरफ फर्श में पानी डाल दिया जाता था और ये जो देख रहे हो आप फुटपाथ, इस पे ही आना जाना होता था चारों तरफ से। और ये जो पार्ट है ये राजा रानियों के साथ पर्सनल बातें किया करता था। जैसे कोई भी रानी को किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करके और अपनी अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कराती थी, राजा बीच में बैठा करते थे। जनानी ड्योढ़ी के पीछे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, बट हाल फिलहाल वो बंद है। और एक पेंटिंग की शॉप भी है, जो पुरानी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग भी रखते हैं ये लोग। अगर आपको पेंटिंग खरीदनी हो या बनवानी भी हो तो ये सारी सुविधा यहाँ पे है। ये सारी शॉप पेंटिंग की है। अभी अपने जहाँ खड़े हैं ये महल का पीछे का पार्ट है और यहाँ पे एक छोटा सा बाजार भी लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको कैफ़े के बारे में बताया था, उसी तरीके से ये बाजार भी है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। मेटल की चूड़ियाँ वगैरह। एक दुकान यहाँ पे मेटल की मूर्तियाँ और वुडन मूर्तियों की भी है, यहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। बुक शॉप भी है यहाँ पे, बुक शॉप भी है। और साथ में एक परफ्यूम, जिसको आप सेंट बोल सकते हो, एक सेंट की बहुत बड़ी दुकान है। काफ़ी कॉस्टली और अच्छे सेंट है, अच्छी फ्रेगरेंस वाले। आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हो। वैसे ये सारा आप जो पार्ट देख रहे हो आप, काफ़ी लंबा चौड़ा मीना बाजार है। ये देखो आप, एक ये कढ़ाइयाँ पड़ी है जो जोधा अकबर मूवी में यूज़ की गई थी। चारों तरफ मीना बाजार है। काफ़ी मूवी की शूटिंग यहाँ होती रहती है। मीना बाजार को क्रॉस करने के बाद ये पानी को इकट्ठा करने की एक जगह होती थी महल में। उस टाइम पानी काफ़ी चाहिए होता था, काफ़ी लोग रहते थे। तो जो दीवान आम था और जो जलेब चौक था, उसके बेस में बड़े बड़े वाटर टैंक बने हुए हैं। वो सारा बरसात का पानी इकट्ठा होता था और यहाँ से उसको बिल्कुल साफ़ करके पूरे महल में सप्लाई किया जाता था। दोस्तों, इस महल का निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था और पूरा महल जो है बनने में लगभग 150 साल लगे थे। तो राजा के जो वंशज थे उन्होंने आगे काम संभाला था। पूरा महल लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। राजपूत वास्तुकला और मुगल वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है इस महल में देखने को। आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार महल है ये। दोस्तों, एक खास बात और वो ये है कि 2013 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल किया है। चलिए दोस्तों, आपको महल ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी बताई हुई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें बॉस, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नई डेस्टिनेशन पे। बाय बाय।